मैं करज जाखड़ आप सभी बात करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल करज जाखड़ ब्लॉग्स पर। और आज हम वापस से एक अनोखा एपिसोड लेके आ रहे हैं। वैसे आपको टाइटल से पता चल ही होगा आखिर एपिसोड किस चीज़ का है। तो आज हम वापस से बनने हैं वाले हैं करत द मैकेनिक, बट इस बार कुछ नए गेटअप में। बताना ज़रूर आखिर ये ग्लासेस कैसे लग रहे हैं मेरे पे। नंबर के नहीं है, ज़ीरो पावर है। बट हाँ, इसके अंदर एंटी रिफ्लेक्टर है ताकि नाइट के अंदर जब भी राइट वाइट करूँ मैं तो मुझे इशू नहीं हो। और सिटी राइड के लिए भी अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से एंड आई एम हैप्पी विथ इट आई एम हैप्पी विथ इट। और एंटी फॉग भी ऊपर से। सो पूरा पैसा वसूल है अपना। तो अपने को तो गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट है, शानदार है। थैंक यू भैया फॉर द गिफ्ट। तो हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के अंदर कर द मैकेनिक में इंस्टॉलिंग साइड बार। ओके, शायद ऐसा ही कुछ है, साइड माउंट कह दो, सेफ्टी के लिए। तो इसके लिए हमको चाहिए एक 4 नंबर की एलन की, एक 4.5 नंबर की और एक 5 नंबर की। वो क्यों चाहिए? क्योंकि जब पैकेट में है ना स्लाइडर ऐसा आता है पूरा पैक, उसके अंदर एक ये बोल्ट है, यहाँ पे लगेगी अपनी 4 नंबर की चाबी। फिर इसके अंदर भी बोल्ट है, मुझे तो पता नहीं था। जब मैं शॉप पे गया एलन की लेने के लिए तब देखा अच्छा इसमें भी बोल्ट है। तो इसको खोलना पड़ेगा 5 नंबर के एलन की से, और फिर बाद में 4.5 नंबर के एलन की से एक ये बोल्ट और एक ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के बाद ये ऐसा दिखेगा, एक पीस, 2 पीस और ये 3 पीस। तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसको हम जाते हैं लगाते हैं हमारे बाइक के क्रैश गार्ड पे, क्योंकि हमारे बाइक का जो टैंक है वो बहुत ही महंगा है। अगर टूट फूट गया तो 45 का फटका लग जाएगा। तो सेफ्टी इज़ गुड। और वैसे फ़िलहाल तो इंश्योरेंस में है तो इतना लोड नहीं है, बट इस स्लाइडर से आपके लेग जो है, घुटने, वो भी टूटने से बच जाएंगे। सो सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल बाइक राइडिंग। तो इसलिए हम लगा रहे हैं ये स्लाइडर। और हमने एक और चीज़ का आज नहीं, कल रात को फटका लगा दिया है। वो भी तकरीबन इससे मात्र सिर्फ 300 रुपये कम का है। ये मुझे पड़ा है 2500 और उस पर 137 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज लगा है। और दूसरा हमने जो एक और चीज़ ऑर्डर करी है वो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत काम की चीज़ है। ये तो नॉर्मल ऑफ रोडिंग और वैसे भी काम की चीज़ है। और इसको लगाने के क्या क्या बेनिफिट है वो आगे आगे आप बस मेरे ब्लॉग्स देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा आखिर इसके और क्या बेनिफिट है। तो चलिए चलते हैं, हम लगाते हैं बाइक में, क्योंकि पंखा बंद कर रखा है, गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो रही है। बाहर जाके अभी धूप में और तपना भी है, जोधपुरी गर्मी भाई, धूप क्या कहें हम। चलो चलते हैं, लगाते हैं, फिट करते हैं। और एक चीज़ तो बताना भूल गया, ये चश्मा लेने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं तो हार्मफुल रेज उससे आपकी आँख को 100% नहीं, 50% बचाती है। तो भी 50% तो फ़ायदे में ही है ना, नुकसान में तो नहीं है ना भाई। देखो अगर आसपास आवाज़ आ रही है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि घर के पास चल रहा है काम, बन रहा है मकान, और बाहर खेल रहे हैं बच्चे, वो चिल्ला रहे हैं। ये दोनों तो बंद हो नहीं सकते। तो थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कर लेना, अगर वॉइस आ रही हो, भाई के लिए इतना कर ही सकते हैं आप। तो अब हम आते हैं आखिर फिटिंग कहाँ करनी है। ये जो आपको दिख रहा है एक ऊपर और एक ये नीचे लेग गार्ड का, तो फिटिंग का जो एंगल है वो तकरीबन यहाँ कहीं बैठ रहा है। ये जो फ़ोटो में अगर आप देख सकते हो तो इन्होंने ये जो टर्न है इसके यहाँ पे लगाया हुआ है, जो ये है इसके यहाँ पे। तो हम भी करते हैं यहाँ पे माउंट। एक बार और भी फ़ोटोज़ देख लेते हैं आखिर अच्छे से पता चल जाए आखिर कहाँ पे लगा हुआ है ये रहा क्लोज़अप इसका। तो क्लोज से पता चलता है कि ये जो राउंड टर्न हो रहा है, हल्का सा इन्होंने यहाँ पे गैप छोड़ा है और यहाँ पे इसको फिट करा है। मतलब ये जो टर्न हो रहा है यूँ, और यहाँ पे माउंट है ये वाला माउंटिंग इतना कोई हार्ड नहीं है। जो मैंने अपाचे के अंदर किया था क्रैश गार्ड भाई, उसमें तो बहुत मशक्क़त लगी थी, क्योंकि बोल्ट इतने टाइट तो उन्हें खोलना था। यहाँ तो क्या है कि नॉर्मल ये बोल्ट है, इनको खोल के बस फिट ही करना है। चलिए शुरू करते हैं कर द मैकेनिक का एपिसोड, इंस्टॉलिंग साइड, ऐसा कुछ है। अपन रख देते हैं साइड माउंट सेफ्टी गार्ड, ठीक है, सेफ्टी गार्ड डन। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये बोल्ट किस लिए दिया हुआ भाई, इन दो से काम हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। इन दो को अपन टाइट करेंगे तो भी ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता रहेगा, तो यहाँ से अपन इसको टाइट कर देंगे तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा।
तो इसकी तो फिटिंग कर दी। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर एंगल सही तो सेट हुआ है ना, क्या पता कहीं गलत हो गया हो तो। गलत हो गया हो तो भी कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं, क्या पता सीधा सेट हुआ है कि नहीं सेट हुआ है। मुझे लग रहा है सीधा है। अब आप लोग जज हो इसके, आपको भी दिखाता हूँ, आप भी बताना कि सही सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। फिटिंग होने के बाद बैक से ये ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अब आप बता दो कि भैया सीधा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, या हल्का सा टेढ़ा लग रहा है। डू लेट मी नो। ये तो बैक व्यू है, दूसरी साइड फिट करते हैं, फिर आपको फ्रंट व्यू बताते हैं। एक काम करते हैं, पहले आपको फ्रंट व्यू बताते हैं, फिर दूसरी साइड फिट करते हैं। फ्रंट से ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ये क्लोज़अप लेते हैं, तो ये रहा क्लोज़अप। आई थिंक बाइक टिल्ट है तो हल्का सा टिल्ट लग रहा है, बाकी सीधा ही है। क्या बोलती पब्लिक, सीधा है कि नहीं सीधा है? डू कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो आखिर ये आपको सीधा लग रहा है कि नहीं लग रहा। राइट साइड तो मैंने फिट कर दिया। लेफ्ट साइड फिट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आइटम मैंने परचेज़ किया है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से, बेंगलोर, जहाँ से मैंने अपनी पुरानी बाइक अपाचे मॉडिफाई कराई थी। तो जो लिंक है इसको परचेज़ करने का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जाके परचेज़ कर सकते हैं ये। और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये अच्छी चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि और भी जो भाई लोग हैं जिनके पास एडवेंचर है वो भी सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सके, फालतू गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। तो ऑटो मोटरसाइकिल लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम फिट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मैंने अंदाज़ा कैसे लगाया कि आखिर कितना गैप देना चाहिए मुझे इस चीज़ को फिट करने के लिए। तो मैंने क्या करा, ये जो राउंड टर्न है ना इधर, यहाँ पे टर्न के इधर मैंने अपनी रखी 2 उंगली, ठीक है। फिर मैंने रखा इसको और इसको रखा पीछे की तरफ। तो ऐसे मैंने गैस करा कि ऐसे करके सही से एकदम बराबर वो हो जाएगा एंगल, उधर भी उतना ही हो जाएगा, उधर थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाता है। वी आर ह्यूमंस मैन, 99% राइट, 1% समटाइम इनकरेक्ट, बट गाड़ी बचाएगा है, उसका टेंशन नहीं लेने का। तो अब फिटिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखने में एक ऊपर एक नीचे लग रहा होगा क्योंकि गाड़ी साइड स्टैंड पे खड़ी है इसलिए, और इसमें मेन स्टैंड आता नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। वैसे बाकी आगे कहीं ना कहीं वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बट कैसा लग रहा है आपको, सीधा लग रहा है ये आगे से, वो भी सीधा लग रहा है? डू कमेंट ऑन बिलो एंड लेट मी नो। इसको मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, आखिर देख बड़ा ही प्यारा रहा है। ये पीछे से बाइक का लुक ऐसा आएगा कुछ ये लगाने के बाद। तो ये मॉडिफिकेशन वाला वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो डू कमेंट ऑन बिलो एंड लेट मी नो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि 27 सितंबर से ऑफ रोडिंग का महायुद्ध चालू होने वाला है। तकरीबन 6 रात और 7 दिन चलेगा वो। तो लेटेस्ट अपडेट आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिलेगी। यूट्यूब पे थोड़ा सा देरी से आएगा, क्योंकि हम जब ऑफ रोडिंग का महायुद्ध चलेगा उसको अच्छे से युद्ध को लड़ेंगे, और युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम सारा का सारा महायुद्ध का वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे।
और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको वो महायुद्ध देखने को मिल जाए और महायुद्ध की लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाए। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा करथ जाखड़ KARATH बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ यहाँ से, और बहुत जल्द बहुत जल्द एक और इंस्टॉलिंग का वीडियो आने वाला है, जो कि बहुत काम की चीज़ है ऑफ रोडिंग के अंदर, और नुकसान होने से भी बचाएगा। आपके इंजन को भी वो हल्का फुल्का गार्ड करेगा। ये तो आपके इंजन को पूरा गार्ड कर रहा है, वो भी गार्ड करेगा। वो क्या चीज़ है उसके लिए बने रहिए। बहुत जल्द हमारे महायुद्ध से पहले वो आई होप पार्सल आ जाए। नहीं आया तो महायुद्ध के बाद आपको बताएंगे, बट बताएंगे ज़रूर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बाय बाय, हasta la vista।